हिंदुस्तान ढूंढने जाओ तो मेरे गांव में बसता है, वो पगडंडियों वाला मेरे गांव का रास्ता है। गांव चले तो वक्त ही वक्त है सबके पास, शहरों में वक्त भी शनिवार इतवार में बसता है। शहरों में कभी कभी अकेलापन हो सकता है, पर गांव में अगर अकेले भी है तो भी मेले हैं। मैं हूँ राजस्थान के एक छोटे से शहर कोटा के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है भौरा। इस गांव के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अपने पिता के साथ बचपन में मैं इसी गांव में आया करता था। फिर करीब 20 साल इस गांव में आना नहीं हुआ। मैं जब मुंबई में रह रहा था और जब पिता की डेथ हुई तो मैं यहाँ पर आया और गांव वालों से पिता के बहुत सारे किस्से सुने। बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे इस गांव के साथ जुड़ता गया और गांव वालों के साथ। यहाँ पर एक ओपन लैंड था हमारा, जहाँ पर कभी कभी खेती होती थी, कभी नहीं होती थी। ये वीडियो करीब 8 साल पहले मेरी शादी के वक्त लिया गया था। तब यहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, कुछ छाया नहीं थी। फिर हमने सोचा इस जगह को इससे और ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। जब हम जाएं तो इसे प्रकृति की एक बहुत सुंदर जगह बनाकर देकर जाएं। फिर मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर यहाँ पर कुछ पेड़ लगाने शुरू किए। सबसे पहले एक बाउंड्री करवाई, बोरिंग करवाई, कुछ कच्चे घर बनवाए। धीरे धीरे बाद में एक मंदिर भी बनवाया। और जब पेड़ बड़े हुए तो ज़िंदगी लौट आई। ये हमारे आश्रम की सबसे प्यारी और सबसे सीधी सदस्य है और इसका नाम है गौरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ इसके साथ में समय गुजारना। वाह, ताज़ा ताज़ा मक्खन, यही मज़े है गांव के। बहुत बढ़िया। मैं जब छोटा था तो हमारे पास एक खरगोश हुआ करता था। मेरे पिताजी उसे प्यार से टिंटू कह के बुलाते थे। फिर मैं बॉम्बे चला गया और पिताजी ने भी उसकी देखभाल के लिए उसे किसी और को दे दिया। फिर काफ़ी सालों के बाद जब ये जगह बसाई, हमने फिर से एक खरगोश का जोड़ा पाला और उसको वही पुराना नाम दिया गया जो मेरे दोस्त का हुआ करता था, टिंटू। और साथ में जो आई है उसका नाम है टिंटी। वाह, अपने छोटे से बाथटब के अंदर नहा रही है अभी हमारी टिंटी। छोटे छोटे से पैर है। अरे टिंटू, सनबाथ ले रहा है? कैसा है? चल रिलैक्स करते हैं। पूरे साल मैं चाहे कहीं भी हूँ, पर महाशिवरात्रि के उत्सव पर मैं यहीं पर मिलूँगा। हर साल मैं 10-15 दिन पहले ही आ जाता हूँ, पर इस साल थोड़ा सा लेट हो गया। यहाँ का कुछ मेंटेनेंस होता है, थोड़ा काम होता है, वो सब कुछ पूरा हो जाता है। अभी यहाँ पर महाशिवरात्रि की तैयारियाँ चल रही है। कल यहाँ पर पूजा है और पूजा के अंदर अभिषेक होगा, बाद में हवन होगा और जो भी दर्शन करने लोग आएंगे उनके लिए खाना भी बनेगा।
तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ के महाशिवरात्रि का पर्व, पास ही का एक गांव और यहाँ का ट्रेडिशनल खाना दाल बाटी चूरमा। 7 साल लाड भाई ने तो सब कुछ बदलते हुए देखा है यहाँ पे, है ना? कुछ भी नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था। धीरे 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 करके सब कुछ अब आज फूल की माला बना रहे हो। हाँ, ये इसके नीचे वाला पट्टा है ना, ये लाइन है, यहाँ तक ले लो भले। हाँ, तो पिछली बार तो सारे चल रहे थे अपने, चेक करके गया था ना मैं, इनके सामने तो गया था चेक करके। सारे तो अभी भी चल रहे होंगे फिर अभी तो बल्ब लगाएंगे, अब दोबारा चेक करना पड़ेगा, ये कि नहीं चल रहा है। अब तो चल जाएंगे ना किशन जी। ये बोली थी मतलब हम सब ले आएंगे, चलेंगे। नमस्ते बेटा। नमस्ते। ये क्या सामान लेके आए? खाना बनाने के लड्डू बाटी बनाने। ये मेरे चाचा जी है और कोटा शहर में रहते हैं, और जब से ये मंदिर बनाया है तब से चाहे कोई आए या ना आए, इन्होंने इस मंदिर की कोई भी शिवरात्रि की पूजा मिस नहीं की। ओल्ड एज की वजह से अभी इनको थोड़ा सा कम सुनाई देता है, पर बहुत प्यारे इंसान है और इन्हें हमसे और हमें इनसे बहुत प्यार है। बहुत आ रहे चीकू तो। ये देखो, ये आमले आमले आ रहे हैं। वो देखो, सब आमले आमले। ये पूरी लाइन चीकू की। हाँ जी, बाहर 40 पेड़ चीकू के लगाए अंकल। अच्छा? हाँ, 40 या 50 पेड़ है। 3 लाइनें चीकू की पूरी। ये दोनों पौधे अंकल मसालों के, ये भी वो भी, वहाँ पे भी एक लगा हुआ है। मेंटेन ऊपर के ऊपर होता है गार्डन तो। अरे पंडित जी आ गए। वाह वाह, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। दर्शन कर लिया जाए। दर्शन कर लेते हैं पंडित जी। चाचा जी आ गए। हाँ, दीप ज्योति नमोस्तुते हस्तवृक्षालनम् अथ गणपति देवता पूजनम् मम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विशेष आर्घ्यं समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनेन गणपति देवता पूजन प्रियतां न मम प्रसन्नो भव। समर्पयामि पुष्पासनं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम नमः तर्जनीभ्यां स्वाहा। ओम हृदयाय नमः। ओम नमः शीर्षे स्वाहा। ओम नमः शिखायै वसड। ओम शिखवचाय मलिम्लुचाय स्वाहा। दिवापतये स्वाहा। कीर्तिमुखाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। पादयोर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यमुखे यात्रिनिस्रवाङ्गे जलस्नानं समर्पयामि। ओम कान्तहार त्रिपुरारे जय शम्भो जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो जय शम्भो जय शम्भो। ऐसे सिकाई करते हैं अपन। हाँ, ऐसे सिकाई करते हैं आग में इसकी।
कंडों के ऊपर। हाँ, कंडों के ऊपर सिकाई करके, और जब ये फूट जाती है तो पता लगा कि ये हो गई है। हाँ, जैसे अभी ये सीखने की तैयारी हो गई, ऐसे ये बाटी है, ये अभी कच्ची है ये। अच्छा, ये सीखने के बाद में घी पिलाएंगे इसको। फिर अपन दाल बनाई है, अपना खेत का धनिया है, इसमें मिर्ची भी घर की है, इधर खेत की है। घी अपने भैंसों का है, घर का घी है। अभी घर वाले आपके आए नहीं ज्यादा, मतलब वो वाइफ वगैरह? वो अभी काम में लगी हुई है, तो बोला ज्यादा खाना तैयार हो जाएगा ना, हाँ फिर आएंगे। फिर आएंगे वो। अभी एक दो बच्चे तो पढ़ने गए हैं, हाँ। एक दो इधर आ भी गए। दो तीन मिल नहीं रहे। नहीं, वो तो आ जाएंगे सब। अभी खाने तैयार होने के बाद में फोन कर देंगे उनको, हाँ, तो फिर सब आ जाएंगे इधर। टोल कट लीजिए वो। घी में तैर रही है बाटियां ये तो। शक्कर का बुरा था, खोपरे का भी डाला इसमें। उनके जमीन बताओ, ये माऊ जा रहा नहीं तो मंदिर की डोली का भी तारिया उगन, तो फिर वहाँ ने क्यों भाई पंडित जी और पूजा कर रहा कैसे। तो चूरमा है, ये लड्डू तैयार हो गया। सभी डाले काजू बादाम दाग चुरंजी सब डाला है इसमें। तो घी पिलाया अपने घर का, घी पिलाया है गाय का। घी में तैरा के घी में तैर रही है बाटी। हाँ, घी में तैर रही है बाटी। इसको बाहर निकाल दिया। अब शंकर भगवान के भोग लगाएंगे इसका। फिर अभी हाँ, फिर परोसकारी तैयार है, खाना तैयार हो जाएगा। नमक दोनों ले आऊंगा मैं फिर। ठीक है। क्या ही लाऊं? अच्छा, रात में यहीं सोगे? हैं? आज रात में यहीं सो जाना वापस। यही तो रहेंगे हाँ, बहुत बढ़िया। भाई। यहाँ आज वो आएंगे ना, वो भजन भाव कर लेंगे घंटा 2 घंटा। हाँ, अच्छा है, उनको बोल दूंगा मैं, बुला लेंगे वो। हाँ, सुबह सुबह भजन लगा के रखते हो आप, बहुत बढ़िया। हनुमान जी का चल रहा है ये। हाँ, हनुमान फाट। काका जी मैं भी आ रहा हूँ गाँव में। नहीं, चाय नहीं, मैं चाय पीता ही नहीं। चप्पल पहना हूँ क्या? नहीं होता। अरे वहाँ अंदर तो ट्रैक्टर भी रखा हुआ है।
अरे बड़ा साफ सुथरा है ये तो आपका। अच्छा, सूखा चारा और ये चारा मिक्स करके खिलाते हैं। इनका नाम विजय है और ये गांव जो है काला रेवा, एक टाइम पर इनके दादाजी ने ही बसाया था। अभी भी जो गांव वापस से चेंज हो रहा है वो आप ही की जनरेशन चेंज कर रही है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। नहीं, पर जिन्होंने शुरू किया ये गांव बसाया, उन्हीं की पीढ़ी गांव को वापस से री इन्वेंट करे, वो कितनी अच्छी चीज़ है। मतलब गर्व की बात है ये तो बहुत। ये अपने वो ऑर्गेनिक वाले गेहूं है। अच्छा, ये सारा ऑर्गेनिक है ना। पहले अभी भी बहुत सारे लोग ये गांव में आपको देख देख के सीखेंगे ऑर्गेनिक करना। विजय भाई बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दोनों, नजर नहीं लगे किसी की। मतलब आप दोनों को देख के लग रहा है कि एक यंग राजस्थानी जोड़ा कितना खूबसूरत होता है। घर का ही आपका? अरे सही में यही कुछ अलग है। अच्छा, इसके अंदर सब्जियां लगाई थी आपने? ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला। अच्छा, ये वाली बाड़ी में सब्जियां थी सब। और यहाँ सब सारे ये फुलवारी के जो बीज थे ना, हाँ, वो ये जो पूरा सूख के पूरा प्रॉपर हो गया होगा ना, हाँ, उसमें सीड कंप्लीट तो है। वो सीड से ही सनफ्लावर ऑयल बनता है। जबरदस्त प्रोडक्शन निकला है भैया इसका तो, कमाल का। अगर आपको किसी भी जगह को जानना है, भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी, तो वहाँ के गांव में जाइए। वहाँ पर आपको जीवन दिखेगा, इंसान दिखेंगे, इंसान रूपी मशीनें नहीं। यहाँ पर शहर की भागदौड़ नहीं है, गांव की उठापटक है। यहाँ पर सुबह सुबह की धुंध है, ओस की बूंदें हैं, खिलखिलाती हुई किरणें हैं, लहराती हुई फसलें हैं, खेतों की पगडंडियां हैं, पगडंडियों पे चलते हुए पाँव हैं। रात में ढोलक की थप-थप है, चिमटे की छमछम है, जागरण वाली रातें हैं। सारे गांव वाले साथ में मिलके आग तापते, नाचते और गाते हैं। फिर तनी चद्दर के अंदर सिमटे हुए उनके पाँव हैं। ये गांव है। यहाँ पर चैन है, सुकून है, ठहराव है। पल जैसे थम जाते हैं, दिन जैसे रुक जाते हैं। यहाँ पर मेरी गाय गौरी है, दोस्त टिंटू टिंटी है,
दिन भर मंदिर से बजती हुई घंटियां हैं, सिलबट्टे पे पिसते हुए मसाले की आवाज़ें हैं, चूल्हे पर पकती हुई रोटी की भीनी भीनी सी महक है, ताज़ा दूध मक्खन है, नीम पीपल बरगद की छाँव है। ये गांव है। यहाँ पर मुश्किलें भी है, पर मुश्किलें कहाँ नहीं है। मुश्किलें ही तो ज़िंदा होने का दूसरा नाम है। हाँ, यहाँ पर बिजली ज़रूर कम आती है, पर अंधेरे में जब औरतें चूल्हे पर जाती है, उससे होने वाली रोशनी ही कुछ अजीब सा सुकून दे जाती है। आज भी हम जब छत पर सोया करते हैं, आधी रात बरसात होने पर बिस्तर उठाकर भगते हैं और फिर बरसात थम